एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, अभी तक जितनी भी यूनिट्स हमने स्टडी उनका अगर हम ओवरव्यू देखें, ऊपर ऊपर से देखते कि उनके अंदर हमने पढ़ा क्या था। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल फिजिक्स के अंदर प्ले कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जैसे कि पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर फिजिक्स को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसने बनाया है? न्यूटन ने, क्योंकि उसने इक्वेशंस ऑफ मोशन दे दी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ग्रेविटेशन आ गया, उसी की वजह से फिजिक्स वो इतनी वाइड हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए वो एक जोक बोलते हैं ना कि न्यूटन जिस पेड़ के नीचे बैठा था, अगर वहां पे एप्पल की जगह तरबूज गिरा होता तो वहीं पे न्यूटन का काम हो गया होता है। ठीक है, ये एक जोक है जस्ट। वैसे ही न्यूटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स के अंदर। उसने फिजिक्स को बहुत इजीली, बहुत वाइड बना दिया, मींस बहुत ही इजी वे में उसने फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है। उसी तरह फिजिक्स के अंदर ऐसा क्या है जिसने फिजिक्स को इतना वाइड बनाया? फिजिक्स के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों है। पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट में क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, इसलिए उसकी वजह से बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरी फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सेकेंड यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया मोशन में। अब ये और भी डेंजरस होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आ गया तो मोशन में आने की वजह से बन गया करंट, जिसके शॉक से आदमी मर जाता है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर भागने लग गया तो उसकी वजह से बन गया करंट। थर्ड यूनिट में हमने देखा कि इसी करंट की वजह से बन गई मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड यूनिट में मैग्नेटिज्म के अंदर हमने देखा कि करंट की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्थ यूनिट में हमने क्या देखा? फोर्थ यूनिट में हमने देखा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये चेंज हो गई तो इसकी वजह से फिर से बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पॉइंट किसने एक्सप्लेन किया था? फैराडे ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अब जो फिफ्थ यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, मीन्स एसिलरेट है। एसिलरेट कर रहा है मीन्स अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है बार बार। इसमें तो वो मोशन में तो था लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मोशन में था। अब वो स्पीड बार बार कम ज्यादा कर रहा है। स्पीड से कम ज्यादा करने की वजह से अब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो यूनिट्स है उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ही ग्रुप है उसकी वजह से देखो फिजिक्स का पूरा 12th का आधा सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की ही स्टडी करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बतानी है। अब यहाँ पे सबसे पहले फैराडे ने बताया था, देखो इनको हम रब करके सिर्फ इन दो पॉइंट्स को उठा लेते हैं। फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इसने नाम दिया था ईएमएफ। इंड्यूस हो जाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बात किसने कही थी? फैराडे ने कही थी 1831 के अंदर। अब उसके बाद फिजिक्स के अंदर या पूरी की पूरी नेचर के अंदर सिमिट्री लाई कर दी है। सिमिट्री का मतलब हर एक चीज का अपोजिट एग्जिस्ट करता है। जैसे डे का नाइट होता है, बॉयज का गर्ल्स होता है, अच्छाई के लिए बुराई होती है, बुराई के लिए अच्छाई होगी। हर एक चीज का एंटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स उल्टा भी एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नेचर लव्स सिमिट्री। नेचर लव्स सिमिट्री मीन्स नेचर के अंदर नेचर को सिमिट्री बहुत पसंद है, इसीलिए वो सिमिट्री लगा देती हर जगह। अब यहाँ पे सिमिट्री कैसे लगेगी? फैराडे ने तो बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब नेचर को सिमिट्री पसंद है तो नेचर तो इसका उल्टा करेगी, मीन्स ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ही बनाएगी। क्यों? क्योंकि नेचर को सिमिट्री बहुत पसंद है और वही सिमिट्री बनाने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से मैग्नेटिक फील्ड बना देगी।
तो यहाँ पे देखो फैराडे ने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। मैग्नेट को आगे पीछे करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, बैटरी बन जाती है और उसकी वजह से करंट बन जाता है। तो नेचर ने क्या बोला कि अपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1831 के अंदर पैदा हुआ था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो ये जो मैक्सवेल साइंटिस्ट था, इसने फिर बड़े होके नेचर की इस सिमेट्री को सही साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती, इसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हम देखते हैं कि मैक्सवेल का वो ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो मैक्सवेल ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम दो आए थे, फैराडे और एम्पियर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके अंदर सबसे ज्यादा हमने कौन से दो साइंटिस्ट पढ़े, फैराडे और एम्पियर ला। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया एक और नया साइंटिस्ट, और वो कौन सा है, मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट दिया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने दो प्लेट्स ली, मींस एक कैपेसिटर बोल रहा है दो प्लेट्स ले लो। उन प्लेट्स को इसने एक बैटरी से कनेक्ट किया, की को क्लोज किया। जैसे ही की को क्लोज किया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया और यहाँ पे कैपेसिटर क्या होने शुरू हो गए, चार्ज शुरू होने लगे। कैपेसिटर की चार्जिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो गई, तो इस चार्जिंग के थ्रू ही इसने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया। अब देखो कैसे एक्सप्लेन किया। अब इसको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ पे कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो गई। अब इसको अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इसने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को गलत साबित किया। वो कौन सा था, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मीन्स एम्पियर जो साइंटिस्ट था, इसने एक लॉ दिया था, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो हम स्टडी कर चुके हैं। अब उसको इसने गलत साबित किया। अब कैसे गलत साबित किया, उससे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो एम्पियर था, एम्पियर सर्किटल लॉ, फॉर्मूला क्या था उसका, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली डीसी करंट। डीसी करंट बोल दो या स्टीडी करंट बोल दो, डीसी करंट या फिर स्टीडी करंट। स्टीडी करंट के लिए ही ये जो लॉ है वो वैलिड है। और यही एक पॉइंट इस लॉ को फेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि ये जो लॉ है सिर्फ तभी वैलिड है जब हमारा जो करंट होगा वो स्टीडी होगा। अगर करंट चेंज हो रहा है दैट मीन्स ये लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो एम्पियर था उसने सिर्फ ये लॉ को दे दिया और बता दिया कि आई यहाँ पे करंट है। ठीक है, तो अब जो मैक्सवेल है वो इस लॉ को गलत साबित कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जो लॉ है ये गलत कैसे। सबसे पहला पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कोई भी नया साइंटिस्ट आता है सबसे पहले वो पुराने वाले साइंटिस्ट की कमियों को देखता है कि वहां पे ये वाली कमी थी तो उसको करेक्ट करो। ठीक है, तो यही चीज इसने की है। मैक्सवेल ने आते ही 5वीं यूनिट के अंदर आया है और पहले 4 यूनिट्स के अंदर जो साइंटिस्ट फेमस हो चुका था उसको इसने उठा लिया कि एम्पियर है तो इसने यही काम किया, चलो इसके अंदर कमी देखते हैं। तो एम्पियर के लॉ को इसने उठाया और इसकी इनकंसिस्टेंसी मींस इसके अंदर जो कमी थी वो इसने एक्सप्लेन की। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसने 2 पॉइंट्स लिए। एक तो पॉइंट ले लिया इस वायर के ऊपर जो हमने लिया x, और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर जो पॉइंट क्या है y है।
अब यहां पे इसने एक लूप बना ली, ये क्या हो गई, इसकी एक लूप हो गई, ये एक लूप है। इस लूप के दो सरफेस है, एक सरफेस तो हो गया इसका ये वाला और एक सरफेस हो गया यहां पे। ये जो लूप ली, एक ही लूप है, इस एक ही लूप पर इसने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट x इस वाले पोर्शन पर, मान लो ये सरफेस S1 है, और दूसरा पॉइंट यहां पर ले लिया सरफेस S2 पर। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक ही लूप के इसने 2 सरफेस कंसीडर किए हैं। तो सबसे पहले इसने लिया 4 सरफेस S1, 4 S1 यूज क्या किया, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सरफेस S1 के लिए इसने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, अब कैसे यूज करेंगे, इसके अंदर वही अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, और फिंगर का जो कर्वेचर है, फिंगर का कर्वेचर किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब जो यहाँ पे ये सरफेस इन्होंने लिया, सरफेस S1, इसका लाइन एलिमेंट ले लेंगे हम, dl भी हो गया, करंट इसमें फ्लो कर ही रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। ये तो कहाँ पे, 4 सरफेस S1। अब देखते हैं 4 सरफेस S2। S2 के ऊपर फिर से इसने क्या किया, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट। अगर तो हम मान लेते कि जो एम्पियर का लॉ है वो बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई कमी नहीं है, तो उसकी वजह से तो यहाँ पे क्या आएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0। क्यों, क्योंकि वाई के ऊपर तो कोई करंट है ही नहीं, सारा का सारा करंट तो कहाँ पर है, वायर के अंदर है। दो, अब ये हाथ हो गए, दोनों हाथों के बीच में क्या यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बीच में तो सिर्फ एयर है। तो यहाँ पे भी वही है, 2 कैपेसिटर है, मीन्स एक कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो कोई करंट ही नहीं है, तो करंट की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसको मान लो सेकेंड पॉइंट। अब मैक्सवेल की इंटेलिजेंस सामने आती है कि उसका माइंड कितना शार्प था। उसने कंपास लिया, कंपास नीडल ली, तो उस कंपास को सबसे पहले उसने रखा इस वाले पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, एक्स पॉइंट। नीडल को उसने, मैग्नेटिक नीडल बोल दो या कंपास बोल दो, नीडल को उसने एक्स पॉइंट पे रखा, ये वायर के पास यहाँ पे। जैसे ही उसने वायर के पास नीडल को रखा तो वो डिफ्लेक्ट हो गई, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि एम्पियर तो खुद ही बोल रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां तक एम्पियर ठीक है। फिर एम्पियर तो बोल रहा है वाई पर, बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0। किसने कहा, एम्पियर ने। अब मैक्सवेल ने यहाँ पे भी नीडल रख दी कि ठीक है 0 है, फिर भी ट्राई कर लेते कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो उसने यहाँ पे नीडल रखी तो उसने यहाँ पे नीडल रखी और देखा कि नीडल तो डिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे कंपैरिजन आता है, यहाँ पे क्या होगा, उसके माइंड में ये आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एम्पियर ने तो बोला यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो नीडल कैसे मूव कर गई, यहाँ पे कोई भूत वूत तो हो नहीं सकता। तो मीन्स कुछ तो है यहाँ पे प्लेट्स के बीच में, जिसकी वजह से जो नीडल है वो मूव कर रही है। अब वो कुछ क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल को मूव कौन करवा सकता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही मूव करवा सकती है। तो यहाँ पे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एम्पियर ने कहा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसी वजह से एम्पियर हो गया गलत। अब जैसे ही इसने ये बात कही कि एम्पियर गलत है, तो वो क्या होगा, वही केस जैसे गैलीलियो के साथ हुआ था। गैलीलियो ने बताया था
गैलीलियो ने जब अपने ला दिए तो उसके बाद क्या हुआ था, गैलीलियो ने क्या बताया था कि जो पृथ्वी है वो घूम रही है और जो सन है वो रेस्ट में है। तो उसको क्या किया था, पकड़ के और जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे कोपरनिकस के साथ भी यही हुआ था। तो जब मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर गलत है, तो इसको फिर से वही सब फेस करना पड़ा, लोगों का अपोजिशन। लोगों ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एम्पियर गलत कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब इसने क्या किया, फिर से अपना माइंड यूज किया और बहुत ही अच्छी ट्रिक खेली लोगों के माइंड के साथ। इसने कहा एम्पियर गलत नहीं है, सिर्फ पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो करंट है ना, इसको चेंज करना है थोड़ा सा। तो इसने क्या कहा कि ये जो करंट है ये तो सिर्फ स्टीडी करंट है। अब ये करंट तो सिर्फ वायर में फ्लो हो सकता है, स्टीडी करंट। तो इसने कहा कि प्लेट्स के बीच में भी एक करंट है और उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और उस जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो की बजाय वो डिस्प्लेसमेंट करंट पुट कर देंगे और उसकी वजह से आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। जब इसने कहा कि नहीं एम्पियर गलत नहीं है, एम्पियर बिल्कुल सही है, बस उसके अंदर जो यहाँ पे हमें नहीं पता कि कैपेसिटर के बीच में भी करंट होता है। ठीक है, तो इसमें तो एम्पियर का कोई पॉइंट आया ही नहीं। तो उसने ही कहा कि एम्पियर बिल्कुल सही है, सिर्फ हम लोगों को ये नहीं पता कि कैपेसिटर के बीच में भी करंट होता है। और कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई नहीं और सारी प्रॉब्लम हो गई सोल्व। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर है क्या। अब देखो, ठीक है, तो अभी यहां पर ये चीज तो हमने प्रूव कर दी कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये भी किसकी वजह से थी, ये जो इनकंसिस्टेंसी थी उसका मेन रीजन क्या था। इनकंसिस्टेंसी का मेन रीजन था हमारी नैरो थिंकिंग। एक तरह से नैरो थिंकिंग का मतलब लिमिटेड व्यू पॉइंट, कि हम क्या सोच रहे हैं कि करंट क्या है, हमारे अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे तो वो क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा कि थोड़ा सा बड़ा सोचो, करंट ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे तो वो करंट बन गया। मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं और उसकी वजह से करंट बन रहा है, तो इसका मतलब हम बहुत लिमिटेड सोच रहे हैं और हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। इसी वजह से ये बोलो कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही किसी भी चीज की वजह से, मतलब करंट क्या है, समथिंग, करंट इज समथिंग दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट इज समथिंग दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो वो करंट होता है। चाहे वो करंट चेंजिंग हो गया या फिर स्टीडी हो गया, मतलब चाहे वो अल्टरनेटिंग है या फिर डीसी करंट है। तो अगर हम वाइड सोच रहे हैं तो करंट की डेफिनेशन हो जाती करंट इज समथिंग दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ यही इसने इसका मेन रीजन बताया इनकंसिस्टेंसी का। ठीक है, तो इसने कहा कि यहां पर प्लेट्स के बीच में हम क्या बोलेंगे कि मैक्सवेल टोल्ड दैट बिटवीन प्लेट्स देयर इज ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, अब इसको देखो, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये प्लेट हो गई, करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू एक नेगेटिव चार्ज आएगा। कैपेसिटर की चार्जिंग स्लो मोशन में होती है, ऐसा तो नहीं है बैटरी से कनेक्ट किया और कैपेसिटर फुली चार्ज, नहीं, स्लो 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 जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बनना हो गई शुरू। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई। तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। तो मैक्सवेल ने कहा कि दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is called displacement current. Displacement current. This changing electric field is called displacement current. और डिस्प्लेसमेंट करंट को इसने रिप्रेजेंट किया I D से।
अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट मीन्स यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इसने जस्ट नाम चेंज कर दिया। देखो ये ट्रिक होती है कि सामने वाले जो लोग अगर हमारी बात नहीं मान रहे तो हम उनको कैसे अपनी बात समझाएं। तो इसके लिए मैक्सवेल ने ये ट्रिक खेली है। एक्चुअल में प्लेट्स के बीच में क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने कहा कि ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक टाइप का करंट ही है। कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, अगर बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक उसने यूज की सबको कन्विंस करने के लिए, सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि यहाँ पे भी करंट है, और वो करंट है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कि हमें पता ही नहीं था। ठीक है, एम्पियर भी सही है और सब लोग भी सही हैं, सिर्फ है कि यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी एक प्रकार का करंट ही होता है। ठीक है, और वो कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। अब इसने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट देने के बाद इसने क्या किया, एम्पियर लॉ को मॉडिफाई कर दिया। अब इसने फिर से एक बहुत ही महान काम किया। वो महान काम क्या होता है, देखो अगर कोई अच्छा काम हो जाता है, घर पे कोई भी अच्छा काम कर देता है तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैंने किया है, मैंने किया। कोई और भी कर रहा है तो अगर घर वालों को नहीं पता तो पीछे से जाके बोलते हैं ये काम मैंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, मैक्सवेल ने फिर से बहुत अच्छा काम किया कि उसने एम्पियर को ही क्रेडिट दे दिया सारा। इसने जो इक्वेशन को मॉडिफाई किया उसके अंदर भी इसने एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन बोल दिया कि एम्पियर को आगे रख लो भाई। ठीक है, सारा क्रेडिट किसको गया, एम्पियर को ही गया। वो बहुत महान साइंटिस्ट था, वो बिल्कुल सही है। तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, इसने अपनी बात भी मनवा ली और एम्पियर को भी गलत नहीं बताया कि ठीक है एम्पियर भी सही है, मैं भी सही हूं। तो इसने जो इक्वेशन बनाई वो क्या थी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। इसने बस यही चेंज किया कि जो एम्पियर है वो बोलते हैं स्टेडी करंट के लिए, तो इसने कहा कि यहाँ पे स्टेडी के साथ ये चेंजिंग करंट के लिए भी इक्वेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, अब क्या इस इक्वेशन के अगर यही इक्वेशन चेंज हो गई फिर तो ये वाले दोनों पॉइंट भी गलत हो सकते हैं। तो इनको हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। जब हम इक्वेशन 1 के अंदर देखते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 मीन्स ये इस पॉइंट के ऊपर एक्स के ऊपर यहाँ पे कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है, स्टेडी करंट है। तो एट एक्स के ऊपर ये जो इक्वेशन है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो एक्स के ऊपर तो सिर्फ एक ही करंट है और वो करंट कौन सा है, कंडक्शन करंट है, सिर्फ आई है, चेंजिंग करंट तो यहाँ पे है ही नहीं। तो बन गया आई और डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह बन गया 0। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई। तो एक्स वाला पॉइंट एक्सप्लेन्ड। नीडल डिफ्लेक्ट हुई, क्यों हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी फील्ड है यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एट वाई के ऊपर फिर से जो मैक्सवेल ने इक्वेशन को मॉडिफाई किया था उसको यूज करो। क्या आया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। एम्पियर की वजह से तो हमें यहाँ पे 0 रखना था क्योंकि बीच में कोई भी स्टेडी करंट नहीं है, कोई वायर ही नहीं है, तो करंट कहाँ से होगा। बट मैक्सवेल ने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है और उसकी वजह से करंट आ रहा है, और वो कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले करंट तो है ही नहीं तो 0, और सेकंड वाला करंट है तो ID। तो अब सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ID। तो ये देखो मतलब वाई पर भी मैग्नेटिक फील्ड, और कितनी है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड। तो नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रही थी, किसी भूत ने नहीं डिफ्लेक्ट किया था, किसने किया था, मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्ट किया था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसने निकाल दी है डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज करके।
एम्पियर के अकॉर्डिंग कितनी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, लेकिन इसने कहा कि यहाँ पे भी करंट है। कौन सा करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाला करंट है, जिसका नाम इसने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी जगह हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कितनी है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, ये आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब देखो इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर मीन्स आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया है कि सबसे पहले मैक्सवेल आया, उसने आते ही क्या काम किया, उसने सबसे पहले एक पॉइंट लाइन बोल दी कि क्या बोली उसने कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने सबसे पहला स्टेप क्या किया, एम्पियर को गलत साबित किया। जैसे ही उसने एम्पियर को गलत साबित किया, लोगों ने उसका अपोज किया, तो इसकी वजह से उसने कहा कि एम्पियर भी सही है। चलो ठीक है, अब मैं अपना पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे भी करंट, और कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो सिर्फ उसने क्या किया, आते ही एम्पियर को गलत किया, लोगों के अपोज की वजह से उसने कहा कि एम्पियर सही है, बस उसकी इक्वेशन के अंदर एक मॉडिफिकेशन है, वो आएगा ये। और ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे भी करंट होता है। करंट की डेफिनेशन हम बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं, बहुत छोटे नैरो माइंडेड लोग हैं, तो थोड़ी सी डेफिनेशन सोचते हैं कि चार्ज मूव कर रहा है तो करंट बन रहा है, नहीं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वही करंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी करंट है, और कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इसने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया और इसका नाम रख दिया एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने प्रूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी और जो ऑप्टिक्स होंगे, उसके नेक्स्ट सारी की सारी यूनिट्स के जो लेक्चर आएंगे मंडे टू फ्राइडे एट 4 PM। तो डेली 4 PM पे आके इस लेक्चर को देख सकते हो और समझ सकते हो अच्छे से।